आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों के शोर में कहीं खो सा जाता है। ये कहानी है 1947 की, लेकिन ये किसी नेता या किसी जंग की नहीं, बल्कि एक खामोश चिट्ठी की है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। 1947 ये साल आप जानते हैं सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ही वक्त पर कुछ के लिए उम्मीद की एक नई सुबह थी, तो लाखों लोगों के लिए एक ऐसी शाम जिसकी सुबह होगी भी या नहीं कोई नहीं जानता था। एक ऐसा वक्त जब एक नए देश का भविष्य लिखा जा रहा था, पर न जाने कितनों की तकदीर हमेशा के लिए बदली जा रही थी। और यही 1947 का सबसे बड़ा सच है। एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा दर्द था, एक ऐसी टीस थी जिसे शायद आज भी हम पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाए हैं। तो इस बड़ी ऐतिहासिक उथल-पुथल के बीच हम एक छोटी सी बहुत ही निजी कहानी को समझेंगे। एक ऐसे सैनिक की कहानी जिसके सपने सच कहूँ तो बहुत बड़े नहीं थे। इनका नाम था राम सिंह। कोई बहुत बड़े अफसर नहीं, कोई नामी हस्ती नहीं, बस एक साधारण सा सैनिक जो अपने देश से, अपने घर से और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। और उसके सपने भी उतने ही आम थे कि भाई एक छोटा सा घर हो, माँ की आंखों में हमेशा खुशी दिखे और गांव में बस शांति से जिंदगी कट जाए। वो कुछ ही दिनों की छुट्टी पर तो अपने घर आया हुआ था, पर वो जानता था और शायद पूरा देश अंदर ही अंदर ये महसूस कर रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है। शांति का वो छोटा सा सपना अब एक बहुत बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा था। और वो तूफान था बंटवारा, एक ऐसा फैसला जिसने एक देश के नक्शे के साथ साथ करोड़ों लोगों के दिलों को भी बांध कर रख दिया। बंटवारा मतलब अंग्रेजों की हुकूमत तो खत्म हो रही थी, लेकिन भारत को धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, भारत और पाकिस्तान। यूँ कहिए कि कागज पर तो ये सिर्फ लकीरें थी, लेकिन जमीन पर ये इंसानों के बीच खिंचने वाली दीवारें बन गई। और ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि जो लोग कल तक एक ही मोहल्ले में ईद और दिवाली साथ मनाते थे, आज वही एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे थे। भरोसा टूट रहा था, डर बढ़ रहा था। और इसी सारी उथल पुथल के बीच राम सिंह को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। लेकिन इस बार दुश्मन कोई बाहरी सेना नहीं थी, नहीं, बल्कि वो हालात थे जो इंसान को ही इंसान का दुश्मन बना रहे थे। और यहीं से उस खत की कहानी शुरू होती है जो राम सिंह ने अपनी माँ के लिए लिखा था। एक खत जो उसका आखिरी खत साबित हुआ। जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा है, एक अस्थायी सा कैंप और चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। उसी सन्नाटे में बैठ के राम सिंह ने अपनी माँ को खत लिखना शुरू किया। उसने लिखा, माँ, अगर ये खत तुम तक पहुँचे तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटा अपना फर्ज निभा गया। इन शब्दों में डर नहीं था, नहीं, बल्कि एक सैनिक की अपने कर्तव्य के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो थी। वो लिख ही रहा था कि अचानक वो खामोशी टूट गई। गोलियों की आवाजें, चीखें, आग, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। उस रात सिर्फ घर नहीं जल रहे थे, इंसानियत भी जल रही थी। और जरा इस खत के सफर के बारे में सोचिए। रात में उसे हंगामे और शोर के बीच लिखा गया। सुबह जब सब शांत हुआ तो वो खत खून के कुछ धब्बों के बीच मिला और कई दिनों के बाद वो अपनी मंजिल यानी राम सिंह की माँ तक पहुंचा। जब उस माँ ने कांपते हुए हाथों से उस खत को खोला तो उसमें जो आखिरी पंक्तियां थीं वो थी, माँ, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो रोना मत, क्योंकि मैं अपने देश के लिए गया हूँ। देश के लिए ये शायद एक सैनिक की कुर्बानी थी, लेकिन एक माँ के लिए, उसके लिए ये शब्द सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थे, ये उसका पूरा संसार थे जो एक पल में हमेशा के लिए उजड़ चुका था। राम सिंह की कहानी ये कोई अकेली कहानी नहीं थी, ये उन अनगिनत अनकही खामोश कहानियों में से बस एक है जो उस दौर के साथ ही कहीं दफन हो गई। लाखों, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये लाखों सपने हैं, लाखों परिवार हैं और लाखों अधूरी कहानियां हैं जो बंटवारे की आग में जलकर राख हो गई। इसीलिए 1947 की आज़ादी को सिर्फ एक जीत के तौर पर देखना, इतिहास का सिर्फ एक पहलू देखना है। ये एक जीत जरूर थी, लेकिन इसकी बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत चुकाई गई थी। ये खुशी और गम का एक मिला जुला इतिहास है। कुछ लोगों की कहानियां तो इतिहास की किताबों में लिख दी गई, उन्हें आज भी याद किया जाता है। पर उन लाखों राम सिंह और उनकी माओं का क्या,
जिनकी कहानियां उन तक पहुंचने से पहले ही खामोश हो गईं। शायद यही वो सवाल है जो 1947 आज भी हम सबसे पूछता है।